चैप्टर हमारा बैंकिंग, उसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है टोटल इंटरेस्ट का। वो निकालते P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर प्लस अपॉन 100। P क्या होगा इसमें? मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, प्रिंसिपल, एन नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं। जैसे 2 ईयर्स है, 2 ईयर 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 2 ईयर में कितने मंथ हो गए? 24 मंथ्स हो गए। आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक होती है मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। P इंटू एन क्या होता है? टोटल मनी जितनी डिपॉजिट कराई वो, आई इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट ऐसे निकाल लेंगे हम। मिक्सर ध्रुव डिपॉजिट ₹600 पर मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 ईयर। ये हमें P दिया हुआ है, ये हमें N दिया हुआ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 मंथ आ जाएगा। ये हमें रेट दिया हुआ है, हमें चोटी फाइंड करनी है। चोटी का फॉर्मूला होता है P इंटू एन। एन क्या आ गई हमारे पास? 60। ठीक है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 मंथ्स हमारा N बन जाएगा ये। ठीक है, प्लस P इंटू एन माइनस एन प्लस 1, वो बन जाएगा हमारा 61 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये आ गया 36,000 प्लस 36,000 इंटू 61 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100। इसके साथ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 12 3 तो 36 होता है, ये 300 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 150 आ गया। अब ये आ जाएगा 36,000 प्लस 150 इंटू 61। जब 36,000 प्लस 150 को 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9,150 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 45,150 रुपीज़ हमारा। ये मेच्योरिटी आ गई हमारी। शांतनु हैज़ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक, ही डिपॉजिट दिस वन। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट दी हुई है, P दी हुई है हमें 2500। ठीक है, और 2 ईयर्स के लिए दी हुई है। 2 ईयर्स, M क्या हो गया हमारा? 2 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स हो गए हमारे। ठीक है, और मेच्योरिटी दी हुई है, ही गेट दिस रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। इट मीन्स हमें M की वैल्यू दी हुई है 66,250 रुपीज़ दी हुई है। हमने क्या निकालना? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहले हम मेच्योरिटी में वैल्यू पुट करेंगे। मेच्योरिटी की वैल्यू इधर दी हुई है, इक्वल P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 24 हो गया, इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 660 250। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 60,000 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 62,500 आ जाएगा, इंटू आर अपॉन 100। 100 के साथ 100 कट जाएगा, इसको माइनस करोगे 6,250 आ जाएगा, 625 आर आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6250 अपॉन 625, ये आ गया। इसको काटोगे तो ये 10% आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है, दिव्या ओपन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट की है 500 रुपीज़। इट मीन्स P की वैल्यू हमें दी हुई है 500। ठीक है, 20 मंथ्स के लिए दी हुई है। N की वैल्यू दी हुई है 20 मंथ्स दी हुई है। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। इफ़ द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें R की वैल्यू दी हुई है 8%। तो वही मेच्योरिटी का फॉर्मूला होता है P की वैल्यू दी हुई है 500 इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1, 21 हो जाएगा, 20 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 2 ज़ा 10, 10,000 प्लस इसकी भी आ जाएगी 10,000 इंटू 21 अपॉन 24 इंटू 8 अपॉन 100। 20 के साथ 20 कट जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको काटोगे 8 3 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, ये आ जाएगा 10,000 प्लस 700 इक्वल 10,700। ये इसकी मेच्योरिटी वैल्यू आ गई। मिस्टर शर्मा ओपन a recurring deposit account in a bank and deposit this
मनी पर मंथ, ठीक है। ये हमें पी दिया हुआ है फॉर 3.5 ईयर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मंथ में, 42 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। 3.5 ईयर्स को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे ये तो 42 मंथ्स आ जाएगा हमारा। तो मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दी हुई है। तो मेच्योरिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 750 पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू 10 दी हुई है अपॉन 100, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 31,500 आ जाएगा प्लस 31,500 इंटू 43 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। इसकी 2 ज़ीरो इससे कट हो जाएगी, 2 5 10 होता है, तो ये आ जाएगा 31,500 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 67,725 अपॉन ये 12 है। जब इसको इससे कट करोगे तो ये आ जाएगा 5,643.75। इसको जब प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 37,430.3.75। इतने रुपीज़ ये मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। दिया फिफ्थ, अंकिता हैज़ अ कम्युनिटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट दिस रुपीज़ पर मंथ। मीन इट मीन्स ये पी दिया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर इफ़ शी गेट्स दिस एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ये मेच्योरिटी दी हुई है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें मेच्योरिटी इक्वल पी इंटू एन, ठीक है, प्लस पी इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। मेच्योरिटी की वैल्यू ये है 52,020 इक्वल ये हमें पी दी हुई है 900, ठीक है, इंटू अब आर कितनी दी हुई है, इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 ईयर्स को निकाल लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 आ जाएगा प्लस 900 इंटू 48 इंटू एन माइनस एन प्लस 1 49 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12, ठीक है, इंटू आर हमने फाइंड करना है अपॉन 100। अब इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 52,020 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर आके 43,200 बन जाएगा, ठीक है। ये रह जाएगा 43,200 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। इसके साथ ये कट जाएगी, ठीक है, ये कट जाएगा 6 2 12, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 6 7 42 6 2 12, ठीक है। 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16। जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8 8 20, ओके। इधर आ जाएगा 18 इंटू 49 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 8 20 अपॉन 18 इंटू 49, ठीक है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 882, इसको कट करोगे तो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है वैसे ही, इसमें बताया हुआ 6 क्वेश्चन है। साइबा हैज़ अ 4 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4 ईयर दिया हुआ टाइम, डिपॉजिट 3,000 पर मंथ, ये पी दिया हुआ। शी गेट्स दिस मनी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। वैल्यू हम पुट कर देंगे, मेच्योरिटी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 520, ठीक है। यहाँ पे हमें पी की वैल्यू पता है, इंटू एन की वैल्यू पता है, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। 1 लाख दिस माइनस ये 3,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी 3,000 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1,44,000, ठीक है। इधर आ जाएगा 3,000 इंटू 48 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 ये कट हो जाएंगी। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 23,520,
ठीक है। ये आ गया 30 इंटू 48 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 1। ठीक है, ये तो कट गया। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 23,520 अपॉन 30 इंटू 2 इंटू 49। इसको इसी के साथ कट कर दोगे। ठीक है, जब इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 1176 अपॉन 49 इंटू 3। ठीक है, जब 49 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 147। इसको 8 के साथ डिवाइड करोगे तो 8% हमारा आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है 7th भी। प्रियंका हैज़ अ कम्युनिटिव अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिपॉजिट दिस अमाउंट, ये पी होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर हमारे पास एन हो गया। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मंथ में। शी गेट्स दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट, द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द आर। आर फाइंड करनी है, मेच्योरिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वल। अब देखो इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो ये मनी गेट की इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आएगा तो यहाँ पे आता है पी इंटू एन। ठीक है, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये इंटरेस्ट ही होता है एक तरह का जो मेच्योरिटी हमें दी है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पी की वैल्यू आ गई 1000 रुपीज़ इंटू 48, 48 प्लस 1 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, ये आ गया 7 8 40, 10 इंटू 2 इंटू 49 इंटू आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 8 40 अपॉन 20 इंटू 49। इसके साथ ये कट जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 392 आ जाएगा। तो 8% हमारे पास आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट 8th सम है। मिस्टर शाहू डिपॉजिट अ सर्टन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट ऑफ अ बैंक। कुछ मनी डिपॉजिट करता है। इफ़ आर इज़ 8% पर एनम एंड गेट दिस अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 ईयर्स के बाद इतनी मनी गेट कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब हमने पी फाइंड करनी है। ये हमें मेच्योरिटी वाली वैल्यू दी हुई है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 8088। ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। पी इंटू एन, एन क्या दिया हुआ है 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स दिया हुआ है हमें। तो इसके साथ आ जाएगा 36 पी आ जाएगा। पी की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 36 पी। ठीक है, इंटू एन की वैल्यू दी हुई एन प्लस 1 37 हो जाएगा अपॉन 24, 2 इंटू 12 इंटू 8% हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 36p प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 111p अपॉन ये 25। ठीक है, यहाँ पे 1 एलसीएम ले लूँ 8080 अपॉन जब इसका एलसीएम लोगे 25 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 900p प्लस 111p। ठीक है, इसको अगर सॉर्ट आउट करोगे इस वैल्यू को तो ये आ जाएगा हमारे पास 1011 अपॉन 25p। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 8080 इंटू 25 अपॉन 1011। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको काटोगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 200 रुपीज़ जो हम